कि जो अफसरशाही है वो सरकार पर हावी हो रही है और जो खनन माफिया हैं वो सरकार पर हावी हो रहे हैं। ये आरोप किसी विपक्ष ने नहीं लगाए भट्ट साहब, ये आरोप आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। या तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच्चाई आप बताइए मुझे। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री सुझाव के नाते कोई विषय बोलते हैं तो सरकार उसका संज्ञान लेती है। और जहाँ तक खनन वाले विषय की चर्चा है तो उन्होंने खनन किस प्रकार से हो रहा है उस पर प्रश्न खड़ा किया था कि खनन कितनी गहराई से किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और मुझे ये बताते खुशी भी है कि उत्तराखंड के अंदर आज भारतवर्ष के अंदर खनन नीति में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हमने किया है तो उत्तराखंड से किया है और देश के अंदर उसने एक स्थान भी स्थापित किया है। इसलिए खनन की पॉलिसी पे उन्होंने प्रश्न खड़े नहीं किया। जो खनन के ठेकेदार हैं वो किस प्रकार से खनन कर रहे हैं उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था, इसलिए उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए। और उसी आधार पर उनका था कि जो अधिकारी जिनसे उन्होंने बात की होगी उन अधिकारियों ने अगर उनकी बात को उस रूप में नहीं लिया होगा तो मुझे लगता है वो दिशा की ओर बात थी, उसको पॉलिटिकल लोगों ने दूसरे से घुमाने का प्रयास किया। लेकिन जब मेरी त्रिवेदी से भाई साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि भाई देखो, मेरा पक्ष ये है कि ठीक है उत्तराखंड के अंदर राजस्व अच्छी संख्या में निकल है, लेकिन जो ठेकेदारों को जिस प्रकार का लगाम लगना चाहिए वो लगाम वहाँ के अधिकारी नहीं लगा रहे, इसलिए उस विषय का आधार पर उनका प्रश्न था। आपको लगता नहीं कि त्रिवेंद्र जी के कहने का तरीका गलत था? बंद कमरे में भी ये बात की जा सकती थी। त्रिवेंद्र जी का कोई तरीका गलत नहीं था, जिन्होंने इस विषय को जिस रूप में प्रदर्शित किया वो तरीका गलत था। क्या अफसरशाही सरकार पर हावी नहीं है वहाँ पर? देखिए, संभव ही नहीं होता। सरकार होती है, अफसरों से काम लेना सरकार का काम होता है। कहीं पर किसी विषय को लेकर अगर हमारे किसी मंत्री की बात को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बात को अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता तो आक्रोश बस ये बातें बोली जाती है। और ये विषय सार्वजनिक न कहा जाए ऐसा अपेक्षा करते हैं हम। त्रिवेंद्र जी ने किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा है मैं उसको कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये आरोप हर बार अपोजिशन द्वारा लगते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी बाद में पॉजिटिव आता है। भारतीय जनता पार्टी इन सब आरोपों के बाद भी हम जीत कर निकल कर आ रहे हैं। भट्ट साहब तो खुद संगठन के बड़े नेता हैं, ज़मीन पर आपने काम किया है। आप सोचिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री सरकार के ऊपर आरोप लगाता तो एक परसेप्शन क्या जाएगा सरकार के प्रति? मैंने स्पष्ट कहा ना कि आजकल परसेप्शन का गेम है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सरकार पर आरोप का विषय नहीं था। और जिस आधार पर उन्होंने इस बात को बोला वो एक क्षेत्र विशेष का मामला था, हरिद्वार के खनन के संदर्भ विषय था। और उन्होंने इस विषय को इस रूप में कहा होगा, उन्होंने अगर किसी अधिकारी कोई बात बोली है उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो एक विषय उनके द्वारा व्यक्तिगत उनकी बात को न मानने के आधार पर उन्होंने इस टिप्पणी को किया है। सरकार की बात न मानने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, क्या सीएम की कुर्सी को लेकर कुछ मोह है? कुछ ऐसा स्कैन कर पाते हैं आप? त्रिवेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे और जब केंद्र नेतृत्व कोई निर्णय करता है, विधानमंडल दल किसी नेता को चुनता है तो उसके प्रति सबका श्रद्धा होती है। वो श्रद्धा त्रिवेंद्र जी के मन में भी है। मतलब मोह है अभी कुर्सी को लेकर? मैं नहीं कह सकता। देखो, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर महत्वाकांक्षा मोह ये किस व्यक्ति के हृदय के अंदर क्या है उसका तो उत्तर मैं दे नहीं सकता हूँ। लेकिन इतना तय है कि त्रिवेंद्र जी भी हमारे वरिष्ठतम नेता है और वो भी नेतृत्व के निर्णय को हमेशा मानकर चलते हैं। त्रिवेंद्र जी पुष्कर धामी से बने तो तीरथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद पुष्कर धामी जी बने, तो दोनों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी का भी समर्थन रहा है। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ भट्ट साहब, क्योंकि बाकी और जो मुख्यमंत्री हैं, निशंक जी भी हैं, वो बहुत कम मौके पर सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं। तीरथ सिंह रावत जी हैं, वो कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलते। हमेशा त्रिवेंद्र जी इतने मुखर रहते हैं, तो उसको देखकर लगता है कि भाई हो सकता है कि कुर्सी को लेकर मोह हो। ऐसा होता है जो मुख्यमंत्री सांसद बन गए हो तो संसद के अंदर कोई विषय रखने होते हैं, उन विषयों को किस परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, उसका प्रेस मीडिया किस रूप में उसको छापता है, ये विषय हो सकता है। लेकिन कभी मैंने इस प्रकार का भाव देखा नहीं। धामी जी से उनके रिश्ते ठीक हैं या कुछ लगता है कि आपको कि भाई कुछ बहुत अच्छे डिस्टर्बेंस रिश्ते हैं? हर होली दीपावली मिलना होता है। त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री आवास भी जाते हैं, दोनों का उठना बैठना भी होता है, अनेकों सुझाव उनके द्वारा दिए जाते हैं जिस पर सरकार इम्प्लीमेंट भी करती है। और क्योंकि वो हम सबके बड़े हैं,
त्रिवेंद्र जी बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, मुख्यमंत्री से बड़े हैं, उनके सुझाव को सरकार भी मानती है और संगठन भी मानता है।